Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. और कराची में हवा बिल्कुल चेंज हो गई है, मौसम बदल गया है। कल हम लोग बाहर ही थे जब बारिश तो हेप शुरू हुई और वो बिल्डिंग में थे, बिल्डिंग में ऊपर ऐसे तर 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 आवाज़ें हैं। मैं कही ये क्या हो रहा है? तो फिर वो बारिश, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कराची में ऐसे कर रहे होते, और क्या बारिश थी, बहुत तेज, बहुत 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 मौसम भी तेज अच्छा हो गया। बारिश थी अच्छा, उसमें, साल का और अभी भी बहुत अच्छा मुहर्रम मौसम हराम का भी आगाज़ हो गया है और नवासे रसूल की शहादत से मुताल्लिक़ फिर मजालिस का सिलसिला, जुलूस का सिलसिला भी शुरू होता है और फिर 5, 6 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, फिर 10 मुहर्रम भी मरकज़ी जुलूस निकलते हैं। अच्छा, आज इसलिए भी अहम दिन है कि पहली मुहर्रम हराम है और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनकी खिलाफत के दौर में ये जो हम कहते हैं ना कि इस्लाम का झंडा लहराया और दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, तो बहुत यानी जो इस्लामी रियासत थी उसका क़याम तूल अर्ज़ तक हो गया और बड़ी गवर्नेंस से मुतालिक उनकी बात की जाती है, काफ़ी उनकी तारीफ़ की जाती है जिस तरीके से उन्होंने उमूर मुमलिकत को चलाया, सरअंजाम दिया। तो उनका भी आज यौम शहादत है। मुहर्रमुल हराम से की मुनासबत से तो खैर इस शो का हिस्सा हम बनाएंगे ये चीज़ें, लेकिन आज के शो में हम थोड़ा सा वो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हमने करनी है। बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत डेवलपमेंट्स, और बस दुनिया को इंतज़ार है कि गज़ा में जो है सीज़ फायर हो जाए और बस एक एक मिनट मतलब हम कहते कोई ऐसी खबर आए, कुछ अच्छा हो कि कुछ अच्छा सुनने को मिले कि जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये खबर आ रही है कि गज़ा में कोई इस तरह का फार्मूला बनाया जा रहा है कि जंग बंदी करा दी जाए, मुस्तकिल जंग बंदी करा दी जाए और 4 अरब ममालिक को गज़ा का इख्तियार दे दिया जाए, यानी वो चीज़ों को देखें, मामलात को देखें। और ये कर सकता है ना, ये ट्रम्प ही कर सकते हैं जी, तो ऑल आइज ऑन हिम। अब ये देखना होगा कि मिडिल ईस्ट के ये जो ममालिक है या फिर ये 2 रियासतें हल की तरफ जो उसकी बात की जा रही है, तो वो यही है कि सऊदी अरब, यूएई वगैरह इसमें मतलब उनको बाइख्तियार बनाया जाए और वहाँ पे उनके मसाले। ज़ोहैब बड़ा अच्छा मुझे समझाते हैं, मैं इनसे सीखती भी हूँ। ये मुझे एग्जैक्टली बताओ कि अभी इस वक्त इनका क्या प्लान है? असल में देखिए इनका प्लान ये है, एक तो जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं, यानी अगर उनके कहने पे ही आप यकीन करें कि वो दुनिया में जंगों का खात्मा चाहते हैं, तो इस पर वो गज़ा से मुतालिक, फ़लस्तीन से मुतालिक भी फार्मूला तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 4 अरब ममालिक है इनका इख्तियार होगा, ये मॉनिटर करेंगे सूरत हाल को। जो लोग गज़ा से निकलना चाहेंगे उनको बाकायदा तौर पर स्पेस भी दिया जाएगा और उनको सेटल भी कराया जाएगा दूसरे इस्लामी ममालिक में, फाइनली सोल्यूशन की तरफ। जी, फाइनली सोल्यूशन की तरफ। और ये 4 ममालिक कौन से होंगे अरब? कहा यह जा रहा है इसमें यूएई है, इसमें कतर है, इसमें सऊदी अरब है, तो वो इन मामलात को देखेंगे तो उनको बाइख्तियार इस तरीके से बना दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी पेशरफ्त ये है इंटरनेशनल सिनारियो में कि इसराइल से मुतालिक बड़ी खबरें आ रही हैं और इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल में भी राय अम्मा ये बन रही है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। जी, लोग भी चाहते हैं कि ये जंगें बंद की जाएं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करना चाहते हैं, तो वो भी उनका भी ऊपर बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर और ऑपोजिशन का भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारे अच्छा, कल हमने खबर दी थी और उस पर ज्यादा हम बात नहीं कर सके थे, लेकिन वो खुशखबरी हमने दे दी थी कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान को मिल रही है। अच्छा, इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके साथ साथ 10 ममालिक ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। 2025 से 26 तक पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो उन ममालिक में से ये मिलती है, लेकिन 5 ममालिक वीटो कर सकते हैं, यानी अगर किसी को सरबराह यानी नॉमिनेट किया जाता है तो उन 5 में से एक भी अगर वीटो कर दे कि नहीं भाई ये डिजर्व नहीं करता क्योंकि इसके अपने मुल्क में ये हालात वाक़यात हैं और यहाँ पर वहाँ उसके मुल्क में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान को नॉमिनेट किया गया और सरबराही मिल भी गई। तो ये एक्नॉलेजमेंट है 5 ममालिक की तरफ से, जो सुपर पावर्स। और वो जो हमने अपना नैरेटिव पेश किया और जिस तरह हमने जंग लड़ी है उससे पाकिस्तान को बहुत ही इमेंस रिस्पेक्ट मिली है। ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एजाज है, बहुत बड़ी पोजीशन है, रिस्पेक्ट की पोजीशन है, एंड माशाल्लाह वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की, और मुलाकात में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सेक्रेटरी जनरल को जुलाई में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। अच्छा, है बड़ी जिम्मेदारी की, क्योंकि देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब यह है कि एंटी टेररिस्ट जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या दुनिया में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करना है सिक्योरिटी काउंसिल ने, और मॉनिटर करना है उन ममालिक को जहां पर दहशतगर्दी हो रही है। तो अब पाकिस्तान को इन बर्निंग इशूज पर नजर रखनी पड़ेगी और उनकी सदारत क्या उसके लिए वो तैयार है, उनका होमवर्क तैयार है
कि रशिया और यूक्रेन की वॉर भी हो रही है, फिर ईरान और इसकी वॉर भी। और मैं कह रही हूँ इसकी भारत को, मोदी को इसकी कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सालों से हमें दुनिया से आइसोलेट करने की कोशिश की है, हमें टेररिस्ट का लेबल हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की है, और बहुत हद तक कभी कभी कामयाब भी हो जाते थे, लेकिन माशाल्लाह अभी जिस तरह अल्लाह ने हमें इज्जत दी और दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही। वो बता इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा नैरेटिव दुनिया में कामयाब हो रहा है। भारत दहशतगर्दी करा। एससीओ समिट का भी हम आगे चलकर बात करेंगे। एससीओ समिट से भारत ने कहा कि ये जो आपने एलामिया जारी किया है, ये क्या एलामिया है, आपने तो हमें जिम्मेदार ठहरा दिया है, तो उन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया। अच्छा, भारत का मीडिया भी कह रहा है कि बार बार जो है वो अपने मीडिया को बोल रहे हैं कि जी ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये हमें करना चाहिए। उनके मीडिया स्पेशलिस्ट, उनकी ऑपोजिशन, उनके लोग कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की कितनी आगे की थी। हमने क्या किया, आरिक से दुश्मनी की, हमने अपने मीडिया से झूठ बुलवाया, हमने इतने एक्सट्रीम एक्शंस लिए। व्हाट आर वी डूइंग? तो एंड पाकिस्तान इज डूइंग एवरीथिंग राइट, भारत इज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, ये उनके लोग कह रहे हैं। और एससीओ में ये जो रीजन के ममालिक है सारे, ये तो मॉनिटर करते हैं तमाम तर सूरत हाल को, तो उनका ये एलामिया जारी करना और भारत को जिम्मेदार ठहराना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो इस पर हम बात करेंगे। हर स्टेप पे उनको जो है ना एम्बैरेसमेंट मिल रही है, जलील हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, बारिश की झूठ से काम करते हैं ना, झूठ होता है ना, वो एक्सपोज होना है। और दुनिया बड़ी, अब लोग समझदार हो गए हैं कि यार ये कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मीडिया पे झूठ आ रहा है, तो पीपल आर स्मार्ट ना। बिल्कुल ऐसे। तो एक राइजिंग चैनल में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन्हीं इश्यूज पर बात होगी, बारिश की भी बात होगी। ओह जी, जरा मौसम सुहाना हो गया। माशाल्लाह जबरदस्त मौसम चल रहा है कराची में। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में मंडे टू फ्राइडे लाइव शो होता है, हमारा मॉर्निंग शो है। स्पेशल टीम है हमारी, नादिया खान, जोहेब हसन जी। अभी जोहेब क्या खबर? अच्छा, वही हम उसी खबर की बात कर देंगे ना कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तान कितना फोकस दुनिया का पाकिस्तान पर इस वक्त हो गया है और पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस अपॉर्चुनिटी से। तो पाकिस्तान अगले माह जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने जा रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ एम्बेसडर हसन हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये तो एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ ये एक्नॉलेजमेंट भी है ना सर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें कर रहा है दुनिया के अमन के लिए, न सिर्फ इस खित्ते के बल्कि दुनिया के अमन के लिए, और इसी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने रिकमेंडेशन भी और सदारत मिलने भी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज है, खास तौर पे जब हमारा पड़ोसी जो है वो मुसलसल कोशिश करता रहता है और कोई मौका नहीं छोड़ता जिसमें पाकिस्तान को वो मलाइन ना करे कि किसी तरह टेररिज्म में या क्योस में। तो हमारी जो डिप्लोमेसी उसकी ये फतह यही है कि हमने अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है और हम बार बार इंटरनेशनल फोरा पे पीस के लिए और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए काम करते रहते हैं। और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत है, ये एक बहुत अहम मौका है जिसमें पाकिस्तान अपने आप को रीस्टैब्लिश करता है। और देखिए, पीरियडिकली हम इलेक्ट होते रहते हैं, उसमें ये ऐसे नहीं होता कि नॉमिनेशन है, बल्कि बाकायदा रीजनल रिप्रेजेंटेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं यूएन में। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि न सिर्फ हम अपने क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करें, बल्कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है दुनिया में वर्ल्ड पीस के हिसाब से, उन सब पे हम अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दें। जी सर, ये बताइएगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल को जो पाकिस्तान इंशाल्लाह लीड करेगा, ये इसमें हमारा रोल क्या होगा, करना क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, इसमें आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये है कि जो भी इश्यूज हैं जहां अटेंशन इमीडिएट है, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का बेसिक काम ये है कि जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको वो अटेंशन देती है, चाहे वो उस पर स्टेटमेंट दे ऑफ कंसर्न फ्रॉम सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, या इजलास बुलाए ताकि जो भी इशू है, जैसे भी ईरान इजराइल पे कई दफ़ा इजलास बुलाया गया और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया पाकिस्तान पे भी बुला, तो वो फॉर्चुनेटली सीज फायर हो गया। तो इस तरह से जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है उसका बड़ा अहम रोल होता है कि वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए या उन पे इशू स्टेटमेंट देता है या उस सिलसिले में इजलास बुलाता है। जी,
अच्छा देखिए, किसी भी सूरत एक बायस्ड ओपिनियन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। जब आप सदारत संभाल रहे हैं तो बिल्कुल आप अनबायस्ड रह के आप मामला को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, अनबायस्ड रह के भी देखा जाए तो ये कश्मीर का मसला तो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, इसमें ये तो हल होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये जो गजा पर बमबारी की जा रही है, ये भी अनबायस्ड होके देखे तो ये जुल्म किया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। तो इन दो इश्यूज को लेकर तो जी बताएं, फरमाइए। देखिए, जहां तक गजा का ताल्लुक है, अमेरिका बैठा हुआ है, वो हमेशा वीटो करेगा और कई दफा वो कर भी चुका है। लेकिन स्टिल इसको हम बार बार लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि हम हर फोरा पे पाकिस्तान ने पूरी फोर्स के साथ गजा के लिए अपना मौक़िफ़ बयान किया और पूरी कोशिश की है कि फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक मिले। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आ रहे हैं, उनसे बड़ा एक अच्छी तवक्को की जा सकती है कि अमेरिका अब इसमें है कि वो फ़लस्तीन का मसला हल करे। क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो मिडल ईस्ट इसी तरह से अनसेटल्ड रहेगा, टेररिस्ट पैदा होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स आएंगे। तो ये सब देखते हुए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि गजा का मसला हमें हल करना है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ भी पहलगाम में वो कि हमें लगता है कि वो इंडियन ने किया है या होने दिया है, दोनों सूरतों में इंटरनेशनलाइज हो गया है, जिससे मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया में और दुनिया में। देखिए, इस दफ़ा पहलगाम पे किसी मुल्क ने इंडिया का साथ नहीं दिया और ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे पहले कोई टेररिस्ट वाक़या होता था, लोग जो थे स्टेटमेंट्स इशू करते थे और बड़ा हमदर्दी का इजहार करते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस दफ़ा ये हुआ कि लोगों ने इंडियन नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जीत हमारी हो नहीं सकती जो हमने पहलगाम के बाद की है। बेशक सर, ये मैं कहती हूँ कि इस टाइम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी पोजीशन, बड़े ऑनर की बात है। तो दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या परसेप्शन आपको लगता है इससे चेंज होगी? क्या एक इमेज में चेंज आएगा? पाकिस्तान हैज बिकम अ ब्रांड नाउ माशाल्लाह, जिससे लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, अ ब्रांड ऑफ रिस्पेक्ट एंड पावर। बिल्कुल। इस दफा जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री ने इंडिया का खुल के साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ सब लोग जो दोस्त मुल्क थे उन्होंने बहुत खुल के और बाकी मुल्कों ने बहुत क्या कहें कॉशियसली हमारा साथ दिया है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी फतह है कि जिसमें लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे दोस्त बहुत खुल के आए, तुर्की था, अजरबैजान था, ईरान इनफैक्ट केम वेरी स्ट्रांगली। और आप देखें कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने लंच दिया, इसको हम बहुत तरह से रीड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज रियली एन ऑनर फॉर द कंट्री एज वेल। और इससे पहले कभी नहीं हुआ था मेरी जिंदगी में तो। लेकिन वही बात आ गई कि दुनिया का परसेप्शन हमारे बारे में क्या चेंज हो रहा है, वो पाकिस्तान को अब स्पेशली इस डेवलपमेंट के बाद, इस टाइटल के बाद, इस की पोजीशन के बाद कैसे देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हो रहा है और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि खुद इंडिया से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, मणिपुर से और कश्मीर से और हर तरफ सर। लेकिन मुझे ये बताएं, नहीं मुझे बताएं कि परसेप्शन क्यों चेंज हो रहा है? हम ये देख रहे हैं गुज़श्ते सालों में वॉर ऑन टेरर में भी हम गए, हमने भरपूर यूएस का साथ भी दिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती थी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाक इंडिया ये जो एक जंग हुई है मुख्तसर, इसमें पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, तो इससे लग रहा है कि कुछ माहौल और हालात इस तरह के तब्दील हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप भी बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, ये जो डिप्लोमेसी में चीजें चेंज होती हैं बहुत स्लो। एक दफा जब आपके खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत तवील अरसा चाहिए। मेरे ख्याल में जो हमारी पिछले 8-10 साल की एफर्ट्स हैं वो अब रंग ला रही हैं और स्लोली हमारा परसेप्शन इम्प्रूव कर रहा है। एक तो ये है। दूसरे, आप देखिए दुनिया में हर जगह पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा है। जैसे यूएन पीस मिशन में हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। हमारे सिपाही बेचारे, चाहे वो इथोपिया हो, चाहे अफ्रीका के दूसरे मुल्क हो या हेटी हो, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे सिपाही जाते हैं, हमारे अफसर जाते हैं। तो एक तो ये हमारा बहुत। फिर हमने देखिए बहुत कोशिश की कि बर्मा में, दूसरी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने बहुत अपना बैलेंस्ड एटीट्यूड रखा। जो हालिया ईरान वाला हमारा था उसमें ईरान क्योंकि हमारा नेबर है, इसलिए हमने बहुत खुल के
जो ईरान के खिलाफ जारजियत पे बोला। तो ये सब चीजें जो हैं वो धीरे 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 पॉलिसीज में और परसेप्शन में चेंज लाती हैं। तो अब दुनिया रियलाइज कर रही है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो उतना ठीक नहीं था और पाकिस्तान एक जिम्मेदार। सर बस मुख्तसर ये बता सकते हैं आपके कश्मीर पे इजलास बुलाया जा सकता है मुमकिन तौर पे यूएन सिक्योरिटी या नहीं? देखिए कश्मीर पे हमारे पास यूएन जनरल असेंबली में तो बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में वो उसी वक्त बुलाया जा सकता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कोई कॉन्फ्लिक्ट उस पर हुआ नहीं। जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट था ये भी आउट सिर्फ एयर में रहा। तो कश्मीर पे बुलाना थोड़ा सा मुश्किल है, खासतौर पे जब पाकिस्तान खुद पे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अच्छी बहुत वो है। बहुत शुक्रिया साबिक़ एम्बेसडर हसन हबीब साहब ने। ये देखिए जो एक बात इस मानने वाली है वो ये कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड एज अ न्यू फोर्स। अच्छा ये बात रही है, ये चीजें जिनके बाद ही हमने थोड़ा देखा कि परसेप्शन बदलना कुछ शुरू हुआ और दुनिया मान रही है, दुनिया कह रही है। आप उनके जब हम तो बहुत सारे मुल्कों के मीडिया को देखते हैं, सुनते हैं, पाकिस्तान का जिक्र आता है हर शो में, हर मुल्क में बार बार। तो इट हैज इमर्ज्ड माशाल्लाह एज अ न्यू फोर्स। देखिए जिस तरह यूएस प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अजीम क़यादत है, बेहतरीन। और आप तो इससे वाज़ेह होता है। मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी जो है ना इस ऑनर को, इस फीलिंग को समझे और प्राउड फील करे और जिम्मेदार फील करे कि अगर दुनिया हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रही है और हमने प्रूव किया है तो हमने अपने मुल्क का इमेज और अच्छा करना है। यूनिटी, फोर्सेस, गवर्नमेंट, पीपल, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। एक साथ जो है मुल्क को और तरक्की देनी है और एक जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो ये हो गई बात। और अब शंघाई ताउन तंजीम में क्या हुआ, उसका अहवाल क्या है, ये हम आपको बताएंगे। एक भारत झटके पे झटका भारत के लिए। तो अब ये नया झटका उनको क्या मिला है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद की वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुहेब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने बड़ा अच्छा लिंक दिया, उसको इलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, भारत को इस पर भी डिसअपॉइंटमेंट हुई और इजलास में उनका तो मौक़िफ़ यही है ना, पहलगाम वाक़े का जिक्र करो, ये जिक्र करो कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है और हम वी आर ऑन द रिसीविंग एंड और पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए खित्ते से। हर जगह हर फोरम पे जाते हैं, उनकी यही कोशिश होती है। ये वो टेप चल रही है रिपीट पे। और मैं बताऊं भारत को और मोदी को कि अब वो दिन गए जब आप कोई भी इल्जाम जो चाहते थे पाकिस्तान पे लगा देते थे और दुनिया सुनती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नहीं, अब आप खुद ही मजाक बन गए और आपकी क्रेडिबिलिटी थैंक्स टू योर मीडिया एंड योर एक्सट्रीमिज्म खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, रीजन के ममालिक हैं शंघाई ताउन तंजीम में और तमाम ममालिक रेलेवेंट हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात भी हैं और इन ममालिक का मौक़िफ़ होना किसी चीज़ पर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहम होता है। ईरान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है शंघाई ताउन तंजीम में। अच्छा, उसका इजलास हुआ और एससीओ एलामिया पर दस्तखत करने से भारत ने इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मुशतरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं है। भाई पहलगाम वाक़े का जिक्र कैसे होगा जब एक वाकया आपके मुल्क के अंदर हुआ है, आपका सिक्योरिटी लैब्स है, आपने इल्जाम लगाया, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो कैसे जिक्र होगा? क्यों जिक्र होगा? ये तो आपका इंटरनल मामला है, आप देखें उसको। अच्छा, उन्होंने ये तो आपके ख्यालों में चल रहा है, ख्यालों में चल रहा है। दुनिया ने क्योंकि सबूत दुनिया मांगती है, उनको मिला कुछ नहीं तो वो कैसे मानेंगे? तो दुनिया के हिसाब से तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही है जो कि पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा इशू क्या था जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया? उन्होंने कहा कि एससीओ मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का भी इल्जाम लगाया गया है और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी है। अब क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि आप बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान में कैसे दरअंदाजी करते हैं और अपने एजेंट्स भेजते हैं बलूचिस्तान की, यानी बलूचिस्तान के जरिए आप और अफगानिस्तान के जरिए आप इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। अफगानिस्तान में आपका रसूख जो था अब वो खत्म हो गया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हम बलूचिस्तान में कैसे आएंगे और किस तरीके से पाकिस्तान और में ये कि दुनिया भी साथ दे रही है। बात तो है कि नैरेटिव कि जब आप एक झूठ भारत इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दुनिया माने। अब हमने जो कहा है हमारे पास सबूत है, जो आप इल्जाम लगाते हैं भारत उसके सबूत कहीं नहीं, तो कैसे कोई आपको सपोर्ट करेगा? हमने जो ये बोला हमारे पास सबूत है। सारे रॉ के एजेंट, सारा ही आपका नेटवर्क जो है, आपके एडर्स अबेटर्स है बलूचिस्तान के जरिए, तो ट्रेल है पूरी। हमारे पास तो एविडेंस के मतलब बाकायदा धंधे बने हुए हैं और वो दुनिया को भी दिखाएंगे। अच्छा, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। मसूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये तो एक पैदर पे भारत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है
और एससीओ समिट में सिग्नेचर ना करना बिल्कुल ही सिंगल आउट हो गया, आइसोलेट होता जा रहा है भारत। आप क्या समझ रहे हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। देखिए मेरे ख्याल में जो इनकी जो कहते हैं ह्यूमिलिएशन में अब एवरी पासिंग डे उसमें इजाफा होता जा रहा है। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, जब एससीओ की बात करते थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट फोरम है, 2001 में बना था, इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, बेलारूस से और ईरान है, और फिर ऑब्जर्वर्स ममालिक बहुत सारे इसमें अटेंड करते हैं। और ये देखें ये जो मीटिंग्स होती हैं पीरियडिकली होती है और डिफेंस मिनिस्टर्स की, और इससे पहले एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस भी होती है जिसमें तमाम अमूर जिसको उन्होंने सब्सिक्वेंटली लेके जाना होता है कम्युनिके के लिए, वो डिस्कस होते हैं। जब वो डिस्कशंस हुई हैं तो उसमें देयर वाज नो मेंशन ऑफ पहलगाम ऑफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वो जब देखिए फाइनल कम्युनिके तैयार हुआ और उसमें जो पाकिस्तान का स्टांस था कि जाफर एक्सप्रेस की बात की कि इंडियन टेररिज्म जो बलोचिस्तान में हो रही है, फिर सेंट्रल एशिया में भी जो खतरात हैं, उस पे जो 9 ममालिक हैं दे इंडोर्स पाकिस्तान स्टांस, तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। जब इंडिया ने कोशिश की उसमें दरमियान में अभी एंट्री की कि इसमें पैगाम डालने की, तो उस पर दे डिड नॉट एग्री, सो इट वाज ए पॉलिटिकल सेटबैक, ह्यूमिलिएशन थी उनकी। अब उस ह्यूमिलिएशन को कवर अप करने के लिए सिलेक्टिव उन्होंने लीक किया टू द इंडियन मीडिया कि वी हैव रिफ्यूज्ड टू साइन, ताकि ऐसा इंप्रेशन दे, क्योंकि एक आप समझ लें फ्रस्ट्रेशन थी। जबकि आप 10 में से 9 कहते हैं भाई वी डिड नॉट बाई द आइडिया जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही किया। सो आप देख लें कि मेरा ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ी सीरियस सेटबैक थी। और इसके बाद अभी आप ये भी देख लें कि जब उसने तकरीर की राजनाथ सिंह साहब ने, तो राजनाथ सिंह ने वही पुराना और कोई एविडेंस नहीं, पुराना रेटरिक्स, ये है वो है फलानी। जबकि ख्वाजा आसिफ ने जब एड्रेस किया तो उन्होंने बात की कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडिया टेररिज्म करवा रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उन्होंने उनको कंडेम किया। और पाकिस्तान के अंदर दहशत, जिस तरह आपने अभी बात की है दहशतगर्दी, हमने 5 डोजियर जमा कराए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, OIC के साथ, यूएन के साथ और बाकी ममालिक के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। 2009 में पहला था, 2022 में लास्ट पेश किया, फिर जाफर एक्सप्रेस भी एक सबूत आ गए थे और हमारे पास, तो पाकिस्तान के पास तो बेतहाशा सबूत है। अभी मेजर संदीप का जो लास्ट टाइम DGISPR ने बताया, कल भी देखे जो पंजाब में और सिंध में जो लोग पकड़े गए हैं उनका भी नेटवर्क इंडिया से मिलता है। फिर ये अफगानिस्तान से आपको पता है वहाँ पर 66 कैंप्स थे, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। ईरान में इनके अंदर प्रेजेंस से, BLA की प्रेजेंस से, BLF की प्रेजेंस से वहाँ से फैसिलिटेट करते हैं। अभी तो खबरें आ रही हैं कि इंडिया की भी और मोसाद की भी और BLA के साथ राब्ते हैं, पता चल गए हैं। मेरा ख्याल में हाई टाइम ईरान के लिए भी अभी मौका हम है, पाकिस्तान ने जो उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको वहाँ से एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखें, इट इज सीरियस सेटबैक फॉर इंडिया। दैट्स सो ट्रू। सर, आपको क्या लगता है कि भारत में क्योंकि बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान ने कितना सही जो है, कितने सही मूव्स लिए, इनकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, हमको वो करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने किया है। आपके ख्याल में इंडिया से क्या गलतियां हुई हैं? इनकी जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, जो हर चीज़ कोलैप्स कर गई, हर चीज़ उल्टी पड़ गई इनके ऊपर, क्या गलतियां हुई हैं मेजर इनसे? यहाँ तो नहीं देखे कि वो टोटली जो उनका जितनी गेम है वो तो टोटली झूठ पे है और उस पे है। वो उनका मकसद ही ये है पाकिस्तान को मुलायन करना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना, स्टेज इनकाउंटर्स करना, स्टेज रिकवरीज करना, एस्पिनाज में इन्वॉल्व होना, कतर में एस्पिनाज, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये इन्वॉल्व, हरदीप सिंह नजर कनाडा में, अवतार सिंह खांडा यूनाइटेड किंगडम में, परमजीत सिंह पंजवर पाकिस्तान में, और गुरपतवंत सिंह पन्नू पे जो प्लेन था वो पकड़ा गया। तो इंडिया ऐसा एक्सपोज हुआ इंटरनेशनली। देखिए जब ये वाकया हुआ है पहलगाम का, तो उसके बाद नॉट ए सिंगल कंट्री लिविंग असाइड इजराइल जिन्होंने इनका जो आइडिया था उसको बाई किया हो। सो पाकिस्तान वाज ऑन द राइट साइड और पाकिस्तान हक पे था। पाकिस्तान ने सबूत से बात की और पाकिस्तान ने कहा अगर कुछ हुआ है तो लाएं सबूत और हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। सो इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टू बेसिकली इम्प्लिकेट पाकिस्तान, तो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब यशवंत सिन्हा इनका फॉर्मर BJP लीडर है और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने तो ये कहा इट वाज टोटल फेलियर
डिप्लोमेटिक फेलियर है, मिलिट्री फेलियर है इंडिया का, और उन्होंने कहा मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। तो अब इंडिया के अंदर भी एक इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, वो जो एंटी गवर्नमेंट है। और सर देखिए ये भी है ना कि इसमें ये म्यूचुअल कॉपरेशन है इन ममालिक की, दहशतगर्दी का इशू हो या दीगर इशूज हो, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं चाह रहा। ये भारत जो है वो खित्ते में अमन नहीं चाह रहा, जब तो वो बैक ऑफ कर रहा है। वरना आप मुझे बताएं पहलगाम के वाकये का क्यों जिक्र ना होता, अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करते, रेट्रिक आपका ये ना होता, सिर्फ बेसलेस ना होता, तो म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए हम जरूर डाल लेते हैं पहलगाम का वाकया कि भाई ये दहशतगर्दी भारत में अगर हुई है तो इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। लेकिन आप तो दूसरे तरीके से आ रहे हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। ये भी एक उनकी वीकनेस बहुत बड़ी है। जी हाँ, देखें उनके मकसद यही है, देखें ना कि वो एक यहाँ पे साउथ एशिया में बात करते हैं तो वो एक हेजमनी की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे डिक्टेट करने के लिए हैं। सो अब जब से ये 10 मई का वाकया इनके साथ रूनुमा हुआ है, जब हमने 5 घंटे में इनको लिटा दिया था, उसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पाकिस्तान की रेलेवेंस जियोपॉलिटिकली जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बढ़ गई है। आप नहीं देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हर दफा कहता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी ज़हीन है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इंप्रेसिव पर्सनालिटी है और उन्होंने कहा एडमायरेबल पर्सनालिटी है। तो दुनिया आप एक्सेप्ट करके ये भाई पाकिस्तान इज अ वेरी पावरफुल। सर मैं बल्कि आज शो में कह भी रही थी कि पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज अ पावर, एज अ ब्रांड, एज अ न्यू फोर्स, और ये इंटरनेशनली दुनिया की, इस खित्ते की बात नहीं हो रही, दुनिया में इट इज इमर्जिंग एज द न्यू फोर्स, द न्यू पावर ऑफ द वर्ल्ड। और जहां भी कोई भी ऐसी तंजीमें मेजर ममालिक आएंगे उसमें पाकिस्तान को वो शामिल करना चाहेंगे। और इसी की मिसाल वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत मिली है, बिल्कुल, दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर। तो ये कितना जबरदस्त चेंज आया है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से बात है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेलेवेंस है। जब आपके देखें कि आपकी आर्म, देखिए इससे कंक्लूजन ये हम ड्रा करते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस बहुत मस्ट है किसी मुल्क के दिफा के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान ने डिलीवर किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और हमें मज़ीद तैयारियों में रहना चाहिए। लेट्स नॉट फॉरगेट हनूद का जो एक गठजोड़ है, द नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल को आप ना भूलें। जिस तरीके से अभी वहां पर सेटलमेंट होती है, ये कंटिन्यूटी रहे, कोशिश पाकिस्तान पे भी कुछ करें, लेकिन उसके लिए हमें मज़ीद तैयारियां करनी होगी। We should never lower our guards. एक और चीज सर देखिए, ना सिर्फ रिटेलिएशन यानी हम जवाबी कार्रवाई बड़ी मजबूत करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन प्रीएम्प्ट भी करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस जो है इसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता है। अभी कल ही की बात है, अनअर्थ किया हमने एक नेटवर्क भारत का कराची में और पंजाब में, और किस तरीके से वो काम कर रहे थे, पूरे एविडेंस के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारी पुलिस ने। तो ये भी एक हमारी कामयाबी का एक और यानी एक फैक्टर है ना कि हमारी इंटेलिजेंस, प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमारे, और दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरीके से हम अपने मुल्क में भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें कि चाहे आपकी सीटीडी है, चाहे आपके आईबी वाले हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईएसआई है, तो आईएसआई सब में जो कलीदी किरदार है आईएसआई का होता है। और इसमें देखिए, हम तो आईएसआई को कहते हैं इज द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री, और जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जो पहले प्रीएम्प्ट कर जाते हैं हम लोग, जो खबरों में नहीं आते हैं। सो आप समझ लें कि 90% चीजें तो पहले से मैनेज हो जाती हैं। एक आधा होता है जिसको मुश्किल से वो पड़ जाती है। तो लेकिन ये है कि हमारी एजेंसी दुनिया में मानी हुई है। दैट्स व्हाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जब भी पाकिस्तान में होते हैं, इन्हीं की इनपुट होती है, और इन्हीं की इनपुट की वजह से पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की बात है, फिर पाकिस्तानी कौम का रिजॉल्व और रेजिलियंस, जिस तरीके से हमने इस दफा देखा। जी जी, और हमने सर सीखा भी है, और सीखने की बात ये है कि जी हमारा यूनाइटेड रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम कमज़ोर होंगे, हम अपनी फोर्सेस को डाउट करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। कुछ अर्सा पहले ही ये सर जो हम देख रहे थे, भारत ने बड़ी अग्रेसिव मीडिया कैंपेन किया अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, कुछ अपने ही जो इन्फ्लुएंसर जो बाहर जाके शिफ्ट हो गए उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के फजूल बातें की। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी फोर्सेस को पीस के टाइम्स में हर टाइम सपोर्ट करें और एक रहें। और वो EU डिस्इंफो लैब जो है वो तो आपको पता ही है किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा सर, ये अभी बताएं, अभी भारत ऐसे चुप तो रह तो नहीं सकता, तो अभी किसी और शरारत और प्लानिंग में वो जरूर बिजी होंगे, आपको क्या लगता है? आई थिंक नियर फ्यूचर में तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो सेटबैक उनको मिले हैं दे विल टेक टाइम।
वो सोचेंगे क्या हमारे हुआ हमसे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज गया है कि इस दफा तो हमने रेस्ट्रेंट शो किया कि हमने आपके 6 जहाज गिराए और पाकिस्तान के पास वक्त कैपेबिलिटी थे हम 12 जहाज गिराते। सो अभी क्या है, अभी भी राफेल है, तो F-35 अमेरिका से आने हैं, दे विल टेक 5-10 इयर्स। पाकिस्तान के पास J-35 आने वाले हैं, हमारे पायलट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो इस दफा मैं आपको ये बताऊं, जब कोई पंगा लेंगे, नियर फ्यूचर में तो नहीं है, लेकिन जब इजराइल और ये दोनों मिल के लेंगे, ये कंफर्म है, तो उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान इस दफा नॉट 10 टाइम्स मोर इनको शिकस्त देगा और ऐसा होगा इनके साथ। देखें, हमने तो अपने एक्चुअल वेपन्स तो अभी दिखाए ही नहीं है, हमने उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं किए। हमने वो वेपन्स इस्तेमाल किए जो हमारे आर्टिलरी के पास थे या इस तरह एयरफोर्स के पास थे। हमारे अपने चीजें तो अभी तक हमारे वो मौजूद हैं, तो अभी इनको भी तो पता हुई है भी कि नहीं थी। पाकिस्तान क्या कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर so रिटायर्ड मसूद खान साहब, कितनी इन्होंने आपने इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट, और ये मुझे तो लगता है रोज बच्चे बच्चे को, हर इंसान को याद दिलानी चाहिए। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की कि भारत और इजराइल मिलके जरूर दोबारा लेकिन कुछ नियर ना कुछ फ्यूचर में तो अभी करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं हो सकती। ये उन्होंने कहा कि जिस हाँ, तरह- लेकिन ये कि हाँ। वो सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, मौके की तलाश में रहेंगे, और हमें उस दिन उस घड़ी के लिए तैयार रहना है हर पाकिस्तानी को, और हम तैयार हैं जी। किसी भी दिन किसी भी वक्त वी आर रेडी, हम नहीं डरते। और ऐसे जब पाकिस्तान की बात आती है वी आर वन, बिल्कुल। हम यूनाइटेड तो इस हैं। रीजन के ममालिक ने तो ये वाजे कर दिया है, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पता चल गया है आपको कि क्या लोगों का इस वक्त परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में और क्या परसेप्शन है भारत के बारे में। आखिरकार वो वक्त आ गया जब हम एक डेकेड से, बल्कि बहुत 2 डेकेड्स 3 डेकेड से हम ये दुनिया को कहते रहते थे कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी सफ़र कर रही है, जानी नुकसान भी हम ही भुगत रहे हैं, इसके बावजूद हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दुनिया उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, दुनिया एक्नॉलेज नहीं कर रही। बार बार सिफारती तौर पर हम ये कहते रहते थे, लेकिन वो वक्त आ गया अब कि दुनिया ये जान रही है, दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं दुनिया को बचाने के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है अब दुनिया आखिरकार। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। की वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन, मैं हूं ज़ुहैब हसन और मेरे साथ अभी तो थी नादिया खान। भाई ये किधर गई है? ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं, लोग देख रहे हैं और खाली चेयर है। नादिया कहाँ है भाई, बताए मुझे। पीसीआर कहाँ है? अच्छा सरप्राइज है। ओह पीसीआर ये बता रहा है कि सरप्राइज है, पता नहीं कहाँ चली गई है नादिया खान। तो उनको जरा कांटेक्ट करें, उनसे बात करते हैं कहाँ चली गई। मौसम भी आज अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मौसम एंजॉय करने वो पहले ही चली गई और मुझे बताए बगैर ही गई है। तो उनसे हम ये पूछेंगे। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि कराची में आज से 29 जून तक गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों की पेशगोई की गई है। कल भी हमने देखा कि कल बड़े बादल गरजे और फिर उसके बाद बरसे भी गरजने के बाद, क्योंकि कराची वाले मुंतज़िर थे कि कब बारिश होगी। तो एकदम से सबके चेहरे खिल उठे और एक खुशी ज़ाहिर है, और फिर घर में कुछ पकौड़े बनते हैं, समोसे मंगवाए जाते हैं और ज़रा सेलिब्रेट किया जाता है मौसम को। लेकिन हफ्ते और इतवार को मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, न सिर्फ कराची बल्कि मानसून का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में ही है। लाहौर में भी, पंजाब में जो सूरत हाल है वहाँ वक्तन फ़वक्तन बारिश वहाँ पर हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में। फिर गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल यही है, KPK का अहवाल भी यही है। बताया जा रहा है कि ये महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक शहर को मुतासिर करता रहेगा। ये कराची की हम बात कर रहे हैं। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क भर पर असरअंदाज होगा, यानी 5 जुलाई से जो दूसरा स्पेल शुरू होगा उसमें मुल्क भर में बहुत तेज़ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिशों के नतीजे में कराची के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल, यानी ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो सकती है। और ये हमने देखा ही है कि जब बारिश शुरू होती है तो फिर तो खैर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो बारिश रहमत से फिर जहमत बनती जाती है। अच्छा, जहमत इसलिए बनती है कि इंतज़ामात जो बारिश को लेकर किए गए होते हैं वो नाकाफ़ी दिखाई देते हैं, यानी नालों की सफाई हो, सड़कों की सफाई, ड्रेनेज, सीवेज का सिस्टम उसको बेहतर बनाना, उसको ताकि चोक ना हो। फिर बहुत से इलाके नशेबी इलाके भी हैं कराची में और वहाँ पर पानी भर जाता है और बड़ी ख़राब भी सूरत हाल देखने में आती है। अच्छा, हमारे पास पूरे मुल्क के मौसम से मुताल्लिक़ हमारे नुमाइंदे मौजूद है, लेकिन बताए करें किया आपने नादिया को? अच्छा ठीक है, हाँ जी।
नादिया खान कहाँ मौजूद हैं आप? पहले तो ये बताएं कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ मुझे बगैर बताए आप मौसम एंजॉय करने चली गई हैं, ऐसा ही मुझे बताया जा रहा है। जरा दिखाएं विंडो, कहाँ है नादिया? पकड़ू मैं? ये टाइम नहीं है। अरे बैठे अपना, ये सही जगह नहीं है। मकान यहाँ है। कमरे में बाहर निकले, बारिश को एंजॉय करें। यार दैट्स नॉट राइट नादिया, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कितने मजे से यार मुझे आप टेम्प्ट भी कर रही हैं, आप समोसे भी रखे हुए हैं और चाय भी पी रहे भाई। अच्छा मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं क्यों नहीं गया? अच्छा आई डोंट नो, ये देखें ना अपने अपने बैठना आपका जिंदगी के। मैं बाहर जा रही हूँ, स्टूडियो में मैं नहीं बैठ रही, मैं यहाँ आई समोसे मंगवाए, चाय गरम गरम, एंड एंजॉयिंग द वेदर। इतना प्यारा आसमान देखे, साफ सुथरा, बहुत अच्छा लगा। दिखाना जरा, ये देखिए, दिखाया जरा। बादल अभी भी है। बादल तो बड़े काले बादल भी है, काले बादलों की लेयर है। मैं तो कल से बच्चे बाहर थी जब बारिश शुरू हुई ना, सबको फैमिली के साथ मजा, हमने उसको भी बारिश को एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज कराची में ये चीज है कि बारिश इतनी गर्मी, इतनी नादिया बात आप बड़ी मजे की कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑडियो शायद बादलों की वजह से सिग्नल्स थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपकी आवाज सही नहीं सुन पा रहे। आप बैठे जरा, इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी और इसकी पेनल्टी आपके ऊपर लग गई है। एक बार फिर आपसे करेक्ट करेंगे। अच्छा, लाहौर का क्या अहवाल है? लाहौर में मौसम कैसा है? क्या मॉनसून शुरू हो गया है? बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही? इलाकों की क्या सूरत हाल है, ये हमें वहां से समना कमाल बताएंगे। जी समना। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी दिलफरेब और सुहाना हो चुका है और बारिश के बाद से मौसम की दिलकशी में मज़ीद इजाफा भी हो चुका है, चूँकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है, जिससे दर्जा हरारत में वाज़े कमी भी महसूस की गई है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अमूमन इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन बारिशों के बाद हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में वाज़े कमी महसूस की गई है और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाज़े कमी महसूस की गई है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। और इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है सूरज और बादलों की आग मचोली का सिलसिला जारी है। लाहौर में इस वक्त मौसम के मुख्तलिफ रंग है और शहरी जो है मुख्तलिफ रंगों से जो मौसम के हैं वो महसूस भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही लाहौर में बारिश का सिलसिला थमता है तो गर्मी का एहसास एक बार फिर से बढ़ने लगता है और बारिश के साथ ही लाहौर का जो दर्जा हरारत है उसमें कमी महसूस की जाती है और मौसम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कदरे बेहतर हो जाता है। और रात के औकात में तो हवाएं चलने की वजह से और बारिश होने की वजह से जो है काफ़ी अच्छा जो है वो मौसम रहता है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, आंधी तूफ़ान के भी इम्कानात हैं। तो शहरी जो हैं इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ लाजमी हो, लेकिन एहतियात भी लाजमी करें, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हादसा जो है वो भी रोनुमा हो रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर में तेज़ बारिश होने की वजह से जो है सड़कों पर गड्ढे भी पड़ गए और कहीं पानी भी खड़ा हुआ, लेकिन जो है मुतलका इदारे की टीम जो थी वो मुतहर्रिक हमें जो है वो दिखाई भी दी गई। और शहरियों को ये कहा जा रहा है कि बदलते मौसम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। बागों के शहर लाहौर से हमें समना कमाल बता रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। मुझे नासिर काज़मी की वो गज़ल याद आ गई। नासिर काज़मी कहते हैं कि अच्छा उसमें एक बड़ा रेलेवेंट है मौसम के हिसाब से, लेकिन शाम से सोच रहा हूँ नासिर चांद किस शहर में उतरा होगा, ये तो ठीक है, लेकिन फिर सुलगने लगा सहराए ख्याल, फिर सुलगने लगा सहराए ख्याल, अब्र खुलकर कहीं बरसा होगा। ये नासिर काज़मी कहते हैं। जब मौसम सुहाना होता है तो ज़ाहिर है फिर शोरा अपनी शायरी करते हैं और दिल ज़रा तेज़ धड़कने लगता है। खैर, मौसम का मज़ीद अहवाल आपको बताते हैं, मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ शहरों का। गिलगित से वक़ार अहमद हमें बताएंगे, चित्राल से भी हमारे पास कुछ मनाजिर हैं, इस्लामाबाद से एमन सैयद ने हमें ज्वाइन किया और कराची से हमें मोना सिद्दीकी ने ज्वाइन किया और कराची से ही हमें नादिया भी कुछ देर में दोबारा से ज्वाइन कर लेगी। पहले गिलगित का अहवाल बताते हैं, वक़ार अहमद ने हमें मौसम से मुतालिक कुछ बता रहे हैं, देखिए जरा। अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद गर्मी के लपेट में है। शदीद गर्मी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है।
मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी की लहर है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अजला में ग्लेशियर्स पिघल गए हैं। जिला हुंजा के मकाम पर एक ग्लेशियर्स पिघल गया, जिसकी वजह से वह अताबाद के एक मारूफ होटल है लक्सस होटल, उसको भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह गिलगित का खूबसूरत तरीन इलाका नलतर, वहां पर भी ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सयाहों को मुश्किलात पेश आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज से 2 जुलाई के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला, जिला हुंजा, जिला गिजर, जिला अस्तोर, जिला दियामा समेत दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। सयाहों और लोगों से अपील किया गया है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। जी वखार हमें अपडेट कर रहे थे। मानसून ये जो बारिशें हैं इसके पेश नज़र PTMA और NDMA को बहुत मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। दोनों के दरमियान जो राब्ता है वो बहुत ज़रूरी है ताकि बारिश के सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद से अहमद सैयद ने हमें ज्वाइन कर लिया और कराची से मोना सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दोनों को वेलकम करते हैं। दिखाइए भाई इस्लामाबाद का मौसम एमन के ज़रिए में नज़र आएगा जी, और कराची से मोना सिद्दीकी जी, मोना को भी दिखाएं। ये क्या बात है। अच्छा जी एमन, आप बताएं क्या इस्लामाबाद का मौसम बता रहा है? वैसे तो वक्तन फवक्तन वहाँ होता ही रहता है, ऐसा मामूल किसी बात है। कराची में तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना, जब कल बारिश हुई और आज भी बादल हैं, तो नादिया खान भी चली गई इंजॉय करने। इस्लामाबाद का मौसम क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का जो मौसम है ना उसके मिजाज बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि जब हम बारिश मुतवक्को कर रहे होते हैं तब धूप होती है, और जब धूप मुतवक्को कर रहे होते हैं तब तेज़ बारिश होती है। और पिछले कुछ चंद दिनों में भी हमने ऐसा ही देखा, और इस बार गर्मी भी जो है वो इस्लामाबाद में ज़ोरों की पड़ी। लेकिन मानसून बारिशों के हवाले से NDMA और महकमे मौसमियात ने मुश्तरका तौर पर एडवाइजरी जारी की थी, और उसमें कहा गया था मुतवक्को ये है कि इस बार मानसून की जो बारिशें हैं वो उम्मीद से ज़्यादा होंगी। और ये बताया गया कि 25 तारीख से मुल्क भर में मानसून बारिशों का जो पहला स्पेल है वो शुरू हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, 25 तारीख से इस्लामाबाद में भी मौसम का सिलसिला शुरू हो गया था, और ऐसी जम के मूसलाधार बारिश हुई ना कि जिसने जल थल एक कर दिया। और आज भी इस्लामाबाद में इस वक्त धूप और बादलों की आंख मचोली जा रही है, साथ साथ हल्की हवा भी चल रही है। और महकमे मौसमियात ने आज की जो प्रिडिक्शन की है उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। हलवा पूरी का नाश्ता हो रहा है, फिर या कर लिया आपने या फिर आप करने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे मौसम में बिल्कुल ये लाइव के बाद जो है हलवा पूरी का नाश्ता ही बनता है। और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो जहाँ इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते हैं, इसके साथ साथ नाश्ते में बिल्कुल हाथ वाला नहीं रखते। और ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ रहे एमन, आप कराची से मोना को भी जरा ज्वाइन करते हैं। मोना आप बताएं भाई, कराची में तो ये ऐसा है कि खुशी की लहर दौड़ गई। कराची के शहरियों ने जब देखा कि धूप नहीं निकल रही, बादल आ गए, ये क्या हो गया? और आप जबरदस्त कहीं ऐसी जगह खड़ी हैं, बागात नजर आ रहे हैं और लश ग्रीन आपका बैकग्राउंड है। इंतज़ार के बाद कराची में बिल आखिर मानसून ने धुआंधार ज़बरदस्त किस्म की गुज़िश्ता रात जो है एंट्री दी, जिसके बाद जो है सुबह के औकात में अगर देखा जाए तो सब्ज़ा निखर गया, मौसम संवर गया और शहरियों के मूड भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जबकि गुज़िश्ता रात होने वाली जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर से शहर में मज़ीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। यानी कि कराची वालों को इसी तरीके से अच्छा और खूबसूरत मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि कराची में बड़े इंतज़ार के बाद जो है बारिशें आती हैं, और जब बारिशें आती हैं तो कराची वाले इस मौके को कभी भी हाथ से जाने नहीं देते। खूब अच्छा, इंतजामात से मुताल्लिक़ भी बताइए, शहर में इंतजामात क्या किए गए हैं बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, रेन अलर्ट भी जारी किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से भी जो है किया जा रहा है इंतजामात। और साथ ही जो है मेयर कराची हैं उनकी जानिब से जो है नालों की सफाई हो गई, और दूसरी जो है जो कचरा कुंडियाँ जिनमें के कचरा भरा रहता है, जब बारिश होती है तो वो ताफुन फैलाती हैं, तो कचरा कुंडियों को साफ़ किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह बहुत से नाले ऐसे हैं जो कि उनमें अभी भी जो है सफाई हो रही है, और मज़ीद उनकी सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि बल्दिया उज़्मा के अंडर में जो है बड़े छोटे जो है वो 42 नाले हैं, और जो बड़े नाले हैं वो 3 नाले हैं, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी टाउन का नाला। तो इन नालों की जो है हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक सफाई ज़रूर होगी, लेकिन अभी भी जो है इनमें मज़ीद सफाई अब देख रहे हैं कि बारिशें कितनी होती है, जो है बारिशें कितनी होती है। हमारे साथ ही रहिए एमन, आप भी जो है कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। बिल्कुल हमारे साथ रहे मोना, आप भी और एमन भी।
चित्राल का रुख करते हैं। चित्राल में मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात के कंट्री साइड में मौसम की सूरत हाल फताउल्लाह हमें ये बताएंगे। जी देखिए, गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखने को आ रहा है, जिसके बायस बलाई इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। इस अमल से दरिया चित्राल की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है और दरिया के किनारे मौजूद जमीनात, बागात, जंगलात और सड़कें तेजी से दरिया बुट हो रही हैं। अपर चित्राल के इलाके जुनैली कोच में दरिया की कटाई से कई मकामी अफराद की जमीन और खेत तबाह होने के इत्तलात हैं, जबकि गोरू से परकुस और मस्तूत जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर दरिया में बह चुकी है, जिससे इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चित्राल यूनिवर्सिटी और चित्राल एयरपोर्ट रोड का भी एक बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द हो चुका है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस तबाही की इब्तिदा गुज़श्ता साल हुई, जब एक निजी पार्टी ने हैवी मशीनरी के जरिए से दरिया का रुख अपनी ज़मीन से मोड़कर सड़क की तरफ डाल दिया, लेकिन मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। दूसरी जानिब NDMA और PDMA ने 26 जून से 1 जुलाई तक चित्राल में तेज बारिशों, ग्लेशियर फटने और अचानक सैलाब आने के खतरात की वार्निंग भी जारी कर दी है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल और तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। चित्राल से फताउल्लाह बता रहे थे। एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। एमन, अब मुझे बताएं, महकमा मौसमियात क्या बता रहा है कि मानसून का सिलसिला, ये स्पेल कितना चलेगा और अगला स्पेल कब आएगा और कितनी बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें ये कहा गया कि जो पहला स्पेल है मानसून बारिशों का, ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था और एक्सपेक्टेड यही है कि 1 जुलाई तक जारी रहेगा और इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें मुतवक्को हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कश्मीर में जो है मूसलाधार बारिशों के बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। नदी नाले जो है उनमें तुग़यानी का भी खदशा है। इस हवाले से जितने मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको अलर्ट रहने की हदायत की गई हैं। रावलपिंडी में हमने देखा मूसलाधार बारिशों के बायस जो है वो काफ़ी लोगों के घरों में पानी भी चला गया, जिसके बाद वासा की कार्रवाई हमने तेज रफ्तारी से होते हुए देखी। इस तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो DC इस्लामाबाद जो है उनको हमने बड़ा मुतहरिक देखा है और जब मूसलाधार बारिशों का आगाज हुआ और कुछ शाहराहों पर पानी इकट्ठा हुआ तो हमने खुद देखा कि वो अपनी टीम्स के साथ जो है हमें शाहराहों पर दिखाई दिए, ताकि शहरी जो है ना किसी किस्म का मुश्किलात का जो सामना ना हो। इसी वजह से जो है महकमे मौसमियात और साथ साथ NDMA ने एडवाइजरी जारी किया है कि एक तो शहरी खुद से मोहतात रहें, क्योंकि पहले कुछ 1-2 एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हैं इस्लामाबाद में शदीद बारिशों के बायस जो है वो काफ़ी शहरियों का नुकसान भी हुआ। इसी वजह से एक तो शहरियों को कहा है कि खुद से जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल करें। इसके साथ साथ जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको अलर्ट रहने की हदायत की है, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, इंतजाम भी किए जा रहे हैं फौरी तौर पर। मोना, आप बताइए, महकमा मौसमियात कराची से मुताल्लिक, सिंध से मुताल्लिक क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? क्या कहना है कि मानसून का जो ये पहला स्पेल है जिसने गुज़िश्ता रात से एंट्री दी है, ये मज़ीद जो है कराची में वक्फे से बारिश और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ये इतवार यानी कि 29 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा और कराची के जो नशेबी इलाके हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग की भी महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर रखी है। अर्बन फ्लडिंग की पेश नज़र जो है, जहाँ यहाँ के इंतज़ामिया है, शहरी हुकूमत है या मेयर कराची है या PDMA है, उनकी जानिब से पहले ही अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और शहरियों को जो है हिदायत भी दी जा रही है कि जो खस्ता हाल इमारतें हैं वो और बिजली के पोल्स हैं, बताए कल हादसात भी हुए, कुछ 4 लोगों की जाने गई, दूर रहे। मुझे पता है कल कोई हादसात भी हुए, इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई कल, उसके बावजूद नहीं। देखिए, दरअसल एक तो शदीद गर्मी थी, हब्स की सूरत हाल थी, उसके बाद जब बारिश हुई तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो है हादसा ज़रूर रोनमा हुए, क्योंकि जो होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, उनकी वजह से और जो खस्ता हाल इमारतें होती हैं या किसी को करंट लगकर जो है अमवात हुई है, इसी वजह से जो है हिदायत भी जारी की जा रही है कि शहरी जो हैं जो हिदायत दी जा रही है उन पर खुसूसी तौर पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। सारी मौसम की डिटेल्स आप दोनों ने दे दी है, अब आप डिजर्व करती हैं एक 365 न्यूज़ की तरफ से एक बेहतरीन सा नाश्ता, तो आप जाएं, फाइनेंस विंग जो है आपका, वहाँ से नाश्ते के पैसे ले लें, आप भी और मोना सिद्दीकी आप भी। अच्छा जी, तो ये मौसम का अहवाल हुआ। नादिया को हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की और वो गई हैं एंजॉय करने के लिए, वहाँ पर बैठी हुई थी, समोसे खा रही थी, बात भी हमसे कर रही थी, लेकिन ज़रा ऑडियो ठीक नहीं आ रही थी। एक बार फिर हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, वापस आते हैं जल्दी से।
वेलकम बैक राइजिंग शाइन में एक बार फिर। और नादिया जब गई हैं तो आने का नाम नहीं ले रही, एक बार फिर हमने उनको करेक्ट किया है। समोसे वगैरह अगर नादिया ख़त्म हो गए हो, चाय वगैरह सब चीज़ बातें गॉसिप्स वगैरह हो गई, तो शो भी एक है आपका राइजिंग शाइन के नाम से आ जाएं इधर, या फिर नहीं आना आपने? इतना प्यारा मौसम है, ये कौन इंडोर आज कौन बेवकूफ होगा जो घर के अंदर कमरे के अंदर बैठेगा। बाहर निकले हैं क्योंकि कराची में बारिश और ये मौसम कभी कभी देखने को मिलता है। इट्स ब्यूटीफुल। और प्लीज ये आप गटर नालों की बातें मत करो, अच्छी अच्छी ग्लैमरस बातें करो। इतना प्यारा मौसम है, ये देखो आसमान देखो क्लियर एकदम, कोई पोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा। इतने प्यारे बादल, ये समोसे खाने, चाय, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये यूएसपी है वैसे नादिया खान का, रुकती नहीं है। ठीक है, शो तुम कर लो, तुम करो शो, मैं आती हूँ जरा और उसके आती हूँ करके क्या करूं? मैं तो कहती हूँ आज तो लोगों को छुट्टियां करनी चाहिए, ऑफिस ना जाएं, और अगर जाएं तो जल्दी वापस घर आ जाएं। ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला माहौल मौसम है, कभी कभी तो होता है, ये तो हॉलिडे है। वैसे आप ये सही कह रही है कराची वालों के। तो मैं यही कह रहा था, हेमंत सैयद हमारे साथी इस्लाम, मैंने कहा हमारे लिए तो एक सरप्राइज, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, आप तो खैर इस्लामाबाद में होता रहता है, लेकिन कराची में ऐसा मौसम बहुत दिखने में नहीं मिलता आप। और इससे तो महीनों बाद मैं देखा थोड़ी सी बारिश हुई है, इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और पता है अभी हल्की सी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, क्या बात मैं फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और मुझे तो थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ह्यूमिड था, वो भी नहीं है। क्या बात है, ये आप समझ रहे ना, ये समझ रहे ना मेरी हंसी कैसी है। ये कुछ इसमें जेलिसी है, इसमें जेलिसी है। मैं आपसे जेलस हो रहा हूँ इस वक्त। अच्छा आइडिया आता है ना, सही टाइम पे आता है, वो फायदे में रहता है। अच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, मतलब मिनटों में संभाला टीम ने। और चाय मेरी गरम गरम आ गई। आई एम लविंग इट। और समोसे किस बात के भाई ताहिरा, ये समोसे किस बात के नादिया को खिला दिए आपने? ये मैं पूछूंगा ताहिरा आपसे। सॉरी, आपको पता है हमारे इस तरह खाने की इजाजत नहीं है, ये बाहर आना पड़ेगा, इसलिए जब शो खत्म हो ज़ुहैब आपके लिए 2 समोसे मैं छोड़ रही हूँ, आपको खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ ये छत पे जिस तरह हमारी टीम यहाँ मौजूद है, आप भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ कि देखिए ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, इसका मजा लें। ये मौसम हर रोज आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आज तो बस सब एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। नहीं तो अब मुझे फाइनल बताओ, तुसी आ रहे हो शो में या मुझे ही खुदाफिज करना पड़ेगा? दसो मैनू बस कितना टाइम रह गया? डिपेंड्स, टाइम रह गया 10 मिनट। 10 मिनट है, 10 मिनट मेरे ख्याल मैं एंजॉय। चलो फिर देख ले, जैसे भी जो भी आप बेहतर समझे आ जाएगा, या एंजॉय करते रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नादिया, चले ठीक है, आप फैसला कर ले, आती है तो ठीक है, वरना एंजॉय करती रहे, कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा लेवरेज दे रहे, मार्जिन दे रहे। अच्छा ठीक है, तो बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन बारिशों के साथ साथ जैसे मैंने कहा ना कि ज़हमत बन जाती है बारिश, और ज़हमत तब बनती है जब इंतज़ामात भरपूर तरीके से नहीं होते हैं। डिप्रेशन में जो इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, चौक हो जाती है जहाँ पर सड़कें, और फिर जैम हो जाती है, जैम की सूरत हाल, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है, पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, बिजली नहीं आती है, तो फिर लोग कहते हैं कि खुदा के वास्ते बारिश रुक जाए ताकि मामूल के मुताबिक फिर ज़िंदगी रवा दवा हो। तो ये इंतज़ामात कैसे किए गए, तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। सुमैता साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने हमें। मुझे बताएं कि महकमा मौसमियात ने क्या बताया, कितनी रेंज एक्सपेक्टेड हैं और क्या इंतजामात है इसको लेकर आपके? थैंक यू ज़ेब और नादिया, जो कि आई थिंक आपके साथ मौजूद नहीं है, वो एंजॉय कर रही हैं वेदर। हमें भी बहुत खुशी है कि कराची का ये गर्मी का जो वो था वो इस बारिश के बाद टूटेगा। मॉनसून का स्पेल जो है, वो पहला जो स्पेल था, वो पहले तो आपने देखा बूंदाबांदी तो हुई थी कराची शहर में, वेरियस पार्ट्स ऑफ कराची में, लेकिन कल हमने भरपूर स्पेल देखा। और आने वाले दिनों में भी, जिस तरह वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है कि आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि तेज़ बारिशें होंगी। इसके लिहाज से जो हमारे गवर्नमेंट ने जो टेंडरिंग प्रोसेस था और जो सफाई का प्रोसेस था, जो नालों की सफाई होती है ताकि डीसिल्टिंग और पानी कहीं रुके नहीं और उसकी प्रॉपर ड्रेनेज हो, कल भी हमने देखा, आपने देखा, आज आपने ट्रैवल भी किया होगा कि मेयर साहब हमारे मुर्तज़ा वहाब जो हैं, कल 10:30 बजे बारिश शुरू हुई है। और ये बारिश रहमत ही हो, जहमत ना बने। तो जिस तरह नादिया कह रही थी कि ये ऐसा मौसम है कि हम सब चाहते हैं कि अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें, छुट्टी करें, ऑफिस ना जाएं, एंजॉय करें इस वेदर को, क्योंकि हमें ये कराची में ये वेदर जो है सिर्फ ये कुछ ही महीनों के लिए होता है, और बाकी में कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह के वेदर को एंजॉय करें। अच्छा मुझे बताएं कि जो गुंजान आबाद इलाके हैं, इनके हवाले से क्या खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ वो डिप्रेशन में भी है बहुत से इलाके।
छोटे बड़े नालों के ऊपर दोनों पे काम किया गया भी है प्रायर टू द रेन, और काम करते रहेंगे। ये पूरा जो मानसून का सीजन होगा इसमें काम जारी रहेगा। छोटे बड़े नाले जितने भी आए थे, हमारे 500 से भी ऊपर छोटे नाले हैं जिनके ऊपर काम अच्छा, और एक और चीज फोकस करने वाली है, एक और चीज मैं- फोकस करने वाली है अंडर पासेस, ठीक है, और 2-3 4-5 स्पॉट ऐसे हैं जैसे नागन चौरंगी का इलाका है या फिर नीपा का देखिए, इलाका है। नागिन चौरंगी हो, नाजमाबाद हो, पावर हाउस हो, सरजानी हो, 4K हो, ये सब मैंने आज सुबह भी पूछा है विद फैक्ट्स। आपको बता रही हूँ कि ये एरियाज क्लियर हैं। जहाँ पे क्लियरेंस नहीं है, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है या वो सब, उसके लिए भी जो हमारे मेयर के थ्रू जो KMC है, जो टाउन्स हैं, वो काम कर रहे हैं कि वहां से सक्शन और पंपिंग हो। कुछ घंटे लग जाते हैं क्योंकि बारिश का स्पेल अगर चल रहा होता है और बारिश रुकती नहीं है तो पानी जरूर जमा होता है। लेकिन शहर कायद में आपने देखा होगा बहुत बेहतर सिचुएशन है। पिछले 2 सालों से हमारी सिचुएशन हर साल बेहतर होती जा रही है, क्योंकि हमने ये जो प्रोसेस है कि टाइमली क्लीनिंग शुरू कर दें, टाइमली टेंडरिंग हो जाए, टाइमली फाइनेंस डिपार्टमेंट से चीजें हो जाए, और फिर टाउन्स को आप बाख्तियार करें कि वो अपने नालों की सफाई और अपनी सारी चीजें जो हैं वो करें। तो हमने देखा है कि बहुत बेहतरी है इसमें। हम चाहते हैं कि कराची में लोग इस चीज को एंजॉय करें, समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, गरम गरम चाय पीजिए, और बाकी में बाहर निकलें। सब यही चाहते हैं। बिल्कुल सभी चाहते हैं। लोगों की अवेयरनेस के लिए बताएं कि ये 2009 की रेंज या इससे पहले या इसके बाद भी जो रेंज हुई थी, उसी तरह की नॉन स्टॉप रेंज भी होंगी इस स्पेल में या मॉनसून में? देखिए, जो फ्लडिंग हुई थी, जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी वो क्लाउड बर्स्ट था। वो हमने पहली बार एक ऐसी चीज, मतलब पहले हमने फ्लडिंग जरूर देखी है। फ्लडिंग अल्लाह ना करे इस बार हो, क्योंकि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है, हमारा PDMA जो भी वो भी एक्टिवेटेड है, वो भी एक्टिव है, वो भी काम कर रहा है। हमारा रेस्क्यू 1112 जो है वो भी काम कर रहा है। कोई इस तरह की इंशाल्लाह फ्लडिंग हम नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपने आपके देखने वालों को, हमारे शहर के लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि जब हैवी रेनफॉल होती है, जब इस तरह की हैवी वो होती है, तो कुछ घंटे जरूर लग जाते हैं हमें वाटर क्लियर करने में, जहाँ पे वाटर रुकता है, जहाँ पे ड्रेनेज वो होती है। मगर नालों में आपने देखा, कल मेयर साहब ने जो है रात को 10:30 बजे बारिश हुई है, एंड ही वाज आउट ऑन द रोड। हमारा जो अमला था वाज आउट ऑन द रोड। हमारा जहरी नाला हो, हमारा गुज्जर नाला हो, हमारी सारी जो वो नाले थे, वहां पे आपने खुद देखा, बल्कि आप अगर मुर्तजा वहाब की विजिट्स आप देख ले तो आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर जो है वो हो रहा है। कहीं भी पानी रुका नहीं, कोई भी नाला ओवरबर्डन्ड नहीं था, फ्लो मिला। हमें पानी को जो उसका पैच देना था वो हुआ। इसीलिए शहर कराची जो है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। जो नालों की सफाई से मुतालिक जो आप कह रही हैं, थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और हमारी टीम की भी है, नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हो पाई है जो हमने देखा है। यानी अगर आप उस तरफ जाएं, कैफे प्याला की तरफ का इलाका जो है, नॉर्थ नाज़ोबाद का, वहां से जो नाला गुजर रहा है, क्या बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। मगर ज़ेब, अगर देखिए, अगर नाले साफ नहीं होते ना, या नालों की सफाई नहीं हुई होती, तो उस वाटर को वो फ्लो नहीं मिलता जो उसको मिला। मैंने खुद जो है ये गुज्जर नाला, जहरी नाला, इसका विजिट मैंने जो है वो मुर्तजा वहाब साहब का देखा भी है। उन्होंने वो वीडियोस भी डाली हैं, आप देखिएगा जरूर कि किस तरह फ्लो ऑफ वाटर जा रहा है। और अगर आप नालों की वो देखेंगे, नाले ऊपर तक नहीं बढ़े हुए, अच्छी खासी गुंजाइश उसमें है। वो गुंजाइश इसीलिए वो हो रही है क्योंकि वहां से सफाई करके जो है वो सारी चीजें निकाली गई और बड़ी टाइमली की है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये भी सवालात पूछे कि आप लोग ने टाइमली शुरू नहीं किया, तो मैं आपको बताती हूँ, पिछले पहले अरसे में ये होता था कि हम लोग बहुत जल्दी अगर शुरू कर देते थे ना, तो वाटर वो वापस से जो है वो पोल्यूशन हो जाती थी। अभी जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक और चीज, अभी आई थिंक 20 तारीख या 20 या 15 तारीख से जो है ये सफाई की वो शुरू हुई थी नालों की टेंडरिंग के बाद। और इसी वजह से आप वो देखिए कि हमारा पानी कहीं रुका नहीं है। आपके ड्रेन्स में कहीं भी ओवर फ्लडिंग या कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई है। अच्छा, अगर आपको आवाज आ रही तो मुझे बताइए कि जब ड्राई वेदर होता है ना और धूप होती है तो कचरा कहीं पड़ा होता है, कचरा कुंडियां होती हैं। अगर कचरा ना भी उठाया जाए, खैर है तो बुरी बात ये शहर की सफाई के लिए, लेकिन बारिश के दिनों में अगर कहीं कचरा पड़ा हो तो वो ताफून फिर उससे उठता है और उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इस पर खास फोकस करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कचरा जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ और अमला ना उठाए। तो इस पर भी आपने मेक श्योर किया है, फोकस किया है?
बिल्कुल, इसके ऊपर जो है KMC अगेन हमारा मेयर जो है, हमारा यंग एंड डायनामिक मेयर जो है, वो सिटी का विजिट भी कर रहे हैं। उन्होंने पाबंद भी किया है कि गार्बेज कलेक्शन के ऊपर भी वो हो, ताकि ये जो चोकिंग पॉइंट्स बन जाते हैं, वैसे भी हमारे शहर में बहुत वो है। प्लास्टिक बैग्स का भी आपने देखा होगा, बड़े राइट टाइमली हमने जो है अप्रैल में मुहिम चला के प्लास्टिक बैग्स को खत्म करने के लिए, जो अभी आपने इसी महीने 15 को जो है उसका अल्टीमेटम भी खत्म हो गया था, क्योंकि ये भी चोकिंग का बायस बनती हैं। तो गार्बेज कलेक्शन सारी चीजें जो हैं मेयर साहब ने नोटिस में लेके खुद अपनी निगरानी में विजिट्स करके इस सबको पाबंद किया है कि गार्बेज कलेक्शन और सफाई। अच्छा, प्लास्टिक बैग्स की आपने बात की, तो यहाँ से ज़ाहिर आपसे बात होती रहती है हमारी, और इस कैंपेन में तो हम आपके साथ भी हैं कि ये प्लास्टिक बैग्स का खात्मा होना चाहिए पॉलीथीन। तो कहाँ तक पहुँचे ये? मैंने देखा है शॉप्स पे तो अभी भी अवेलेबल हैं ये प्लास्टिक बैग्स, और वो जो मार्केट्स हैं वहाँ भी अवेलेबल हैं। देखिए, इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है। इसके ऊपर काफी लोगों ने, पब्लिक ने हमारे सपोर्ट किया है गवर्नमेंट को। जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक दिन में ये इतना बड़ा टास्क है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक बैग्स की मार्केट बहुत बड़ी थी। आपने उनको टाइम दे के आपने उनसे बोला कि आप ऑल्टरनेटिव बैग्स पे जाएं या पेपर बैग्स पे जाएं या वो जाएं। छोटी दुकानें और छोटी जो वो है वो अभी भी, जैसे दही है, आप दही लेने जाएं तो 2 थैलियां यूज होती हैं, यू नो। इसका भी हमें अपना माइंडसेट, बल्कि हमें एज पब्लिक बोलना चाहिए कि हमें भी प्लास्टिक में कोई चीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर दही लेने जाना है, दूध लेने जाना है, आप अपना जग जार लेके जाएं। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें भी अपनानी पड़ेगी शहर को साफ रखने के लिए। सुमेधा जी, ये भी बताएं मुझे, ये भी बताएं कि कराची में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो रहा है, सड़कों की तामीर भी हो रही है, और मतलब ये बड़े बड़े मंसूबे, मास ट्रांजिट के, BRT का मंसूबा है, शारा भुट्टो की तामीर हो रही है, फिर करीमाबाद अंडरपास की भी तामीर हो रही है। तो जब तामीरात होती है, गड़े पड़े हुए होते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन चीज है, तो वैसे ही एक्सीडेंट होते हैं। तो ये खास तौर पे आपने साइन बोर्ड्स लगाए हैं वहां पर, बारिशों के दिनों में इस पर खास फोकस रखा गया है ताकि कोई हादसा पेश ना आए। देखिए, अल्लाह ना करे कि कोई हादसा पेश आए, लेकिन जब मानसून होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ऑर्डर्स हो जाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जहां पे हमें लगता है कि वो हैजर्डस होती है उनको उतरवा लिया जाता है। इसकी एग्जैक्ट मेरे पास वो नहीं है कि कौन से ऐसे बोर्ड्स या ऐसी चीजें हैं जिनको अभी उतरवाया गया है या वो हैजर्डस है। आई थिंक इसके ऊपर वो कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट अश्योर कि जहां जहां जैसे कुछ जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क और वो सारी चीजें हो रही थी, उनको भी KMC ने वो किया है। जहां जहां लैंड जो फिलिंग करनी थी रोड्स की, जो टाइमली नहीं हो सकी थी, उसको भी फिल करा है और उसकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। एक मैंने खुद भी अभी देखी है, एक रोड है जहाँ पे काम हो रहा था और वहां पे फिलिंग हुई और पे बारिश हो गई ऑब्वियसली, तो उसको भी जो है उन्होंने कोर्डन किया है। सुमेधा जी, एक आपको मैं बात बताऊं, जब आप मैं आपको बात बताऊं, जब आप समोसा खाते हैं ना, उसके ऊपर फिर चाय पीते हैं, तो फिर आपको चिढ़ाने का मौका मिल जाता है लोगों को, ठीक है? तो एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ दोबारा ज्वाइन कर लिया। ये देखो, नहीं, एक शख्सियत है ऐसी, आप तो नहीं खा रही ना। हाँ, ये अकेले जो है ना मौसम को एंजॉय करके। अच्छा, मैंने एक चीज कहनी थी, देखिए कल ड्राइव कर रही थी, मसला क्या है कराची में, ये जो खड्डे हैं या ये जो गटर हैं जिनके ढक्कन नहीं है, गाड़ी का टायर उसमें फंस जाता है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पानी है ना, नजर नहीं आता। और ये आप एयरपोर्ट के पास अगर आप देखें जिना एवेन्यू, वो क्या मुसीबत हुई हुई है वहां, इतनी खतरनाक। मेरी खुद गाड़ी ऐसे ढस अंदर गई है क्योंकि देयर वाज अ वेरी बिग खड्डा। एक तो वो, फिर नाता ब्रिज पे फिर मसला शुरू हो गया। आपकी सोच है, पानी भी नहीं, पानी से पहले ही वहां वही रिपेयर्स होती रहती है। वो तो लगता है उधड़ रहा है ब्रिज, वो कोई ना कोई टांके लगाने के लिए पूछ लेते हैं ना उसको बंद। व्हाट इज रॉन्ग विद नाता ब्रिज? इतना तो कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे क्रैक्स आते रहते हैं उसमें बार बार। इतनी लंबी लाइन थी। आपकी बात सही है कि ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गटर के ढक्कन भी ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ने मुहिम भी चलाई है सारी चीज कि ये जो सेलर्स होते हैं, ये रात के अंधेरों में चोरी होते हैं, दिन में चोरी होते हैं, और ये चोरी होके फिर आगे ये बिकते भी हैं और सारी चीजें। इसके ऊपर भी मुहिम चलाई गई कि ये जहाँ जाके बिकते हैं वो ना बिकें।
क्योंकि वाकई में जब पानी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे लेकिन मैं आपको बताऊं जी, मलीर के लोग इतने तकलीफ में हैं, मलीर की ना सड़कें जो हैं वो बंद रही हैं, ना उनकी सड़कों की रिपेयर हो रही है। जो आपका एयरपोर्ट का एक टर्न था उसको बंद करके जिंदगी अजाब करनी है, जो 5 मिनट का रास्ता था अब यकीन करो 35 मिनट बहुत शुक्रिया आपने हमें, और सड़क टूटी हुई है। मतलब आपने जोर करना है कि जी एक सड़क बंद कर दी है एयरपोर्ट में जब वो थ्रेट थी, तो उसके भी सिक्योरिटी की वजह से अब कितने महीने हो गए हैं, खोलो उसको रास्ते को, तेज करना चाहिए काम को ताकि जल्दी से फिनिश हो ये काम। यूनिवर्सिटी रोड पे काम नहीं रुक रहा, लेकिन ठीक है जी, यहाँ सड़कें नहीं बन रही, हम बड़े तंग हैं। लेकिन ठीक है बच्चों, ज़ोहेब मैं बता रही हूँ, 2 समोसे तुम्हारे रखे हैं, अब जाके वो उसको खाओ, खत्म करो। ठीक है, तो हमें शो क्लोज करना है। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। नादिया और ज़ोहेब को इजाजत दीजिए और मौसम एंजॉय करें। खुदा हाफिज़, सी यू टुमारो।